नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर सरकार पर सवाल उठने लगे। विपक्ष कह रहे हैं कि महाजंगल राज आ चुका है, लोग डरने लगे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। तो वहीं किसानों ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है, साथ ही अंबानी अडानी के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, जियो सिम का बहिष्कार कर रहे हैं और लाखों लोगों ने अपने जियो सिम को दूसरे में पोर्ट करा लिया है। और यहां तक खबर आ रही है कि जियो का टावर उखाड़ने की बात कर रहे हैं। और यदि आप भी किसानों के साथ हैं तथा आपको भी लगता है कि विपक्ष का कहना सही है, बिहार सरकार अपराधों को रोकने में फेल हो गई है, तो आप वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो किसानों ने मोर्चा खोल दिया है, जियो सिम का बहिष्कार कर रहे हैं। और खबर यह भी आ रही है कि 12 घंटे में 28 लाख पोर्टिंग रिक्वेस्ट आ गई है। अब हरियाणा के किसान तो जियो का टावर उखाड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में अपराध कुछ इस प्रकार से कि अपराधियों को तो पुलिस का भी डर नहीं। देखिए, थाने में घुसकर पुलिसकर्मी को चाकू मारा, पुलिसकर्मियों को पीटा गया। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं बधाई हो महाराज, अब लुटेरी सरकार के गुंडे थानों में घुसकर पुलिसकर्मियों को लाठी डंडों से पीट रहे हैं, चाकुओं से गोद रहे हैं। और पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार मौन क्यों है। बंगाल में बीजेपी नेता का भारी विरोध हुआ। बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जनता ने पत्थर फेंके। किसान अभी दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो लॉकडाउन का मार, किसी तरह से किसानों ने धान की उपज की दिन रात मेहनत करके। तो अब देखिए 1888 तो छोड़िए, किसान कह रहे हैं कि 1200 रुपए प्रति क्विंटल में भी कोई धान खरीदने वाला नहीं। बिहार को नई सौगात मिल गई है। 158 साल बाद कोइलवर में नए पुल की सौगात मिल गई है। 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है ये पुल। बिहार के लिए बड़ी सौगात, इतिहास रच दिया गया। अब पीएम आवास योजना पाना हुआ आसान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि आपको घर नहीं मिला है तो बड़ी खबर है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब नो टेंशन, अब कम पैसे में बन जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में नौकरियों की बहार आने वाली है। सरकारी नौकरी की बहार और 3917 गैर शैक्षणिक पदों पर अस्थायी नियुक्ति जल्द की जाएगी। बड़ी खबर है, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने वाली है जमानत पर। आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। खबर आ रही है कि 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर नाबालिग से किया गैंगरेप। तो मुजफ्फरपुर में 4 बच्चों की मां से सामूहिक दुष्कर्म। तो आरजेडी ने पूछा है कि बिहार के गृह मंत्री और सीएम नीतीश कुमार जी बताएं कि मां बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा उनके जिम्मे में है भी या नहीं। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार को मिल गई एक नई सौगात। 158 साल बाद कोइलवर में नए पुल की सौगात मिली है। नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। बिहार ने एक नया इतिहास रच दिया। लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा पुल तैयार। कोइलवर में नए 6 लेन पुल का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया, जिसका केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। पुल की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है और इसके निर्माण में 266 करोड़ की लागत आई है। अब कहा जा रहा है कि संभालिए बिहार, जनता रो रही सरकार। तो अब राजद ने सवाल किया है कि जंगल राज किसे कहते हैं।
तो आंसर दिया कि राजद सरकार में अगर साइकिल का टायर भी फट जाए तो उसे जंगल राज कहते हैं। दूसरा सवाल कि मंगल राज या राम राज किसे कहते हैं, तो इसका जवाब दिया गया जब बीजेपी जदयू सरकार में और 24 घंटे में 57 हत्या हो जाए, करोड़ों की लूट, अपहरण, बलात्कार और दर्जनों अपराध हो जाए, उसे मंगल राज कहते हैं। लगता है किसान अब मानने वाले में से नहीं। किसानों ने आगाज कर दिया है, अब टकराव के मूड में किसान, आर पार लड़ाई होगी, इसका ऐलान। किसानों ने अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का ऐलान किया, रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का ऐलान। तो किसानों के ऐलान के बाद देश भर में जियो की सिम का बहिष्कार शुरू हो गया है और सोशल मीडिया पर लोग नंबर को पोर्ट कराने की अर्जी पोस्ट कर रहे हैं। और साथ ही 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा, दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। अब सरकार को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा। 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का भी घेराव होगा। 14 दिसंबर को हर जिले के मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। कह दिया गया है कि जब तक सभी काले कानून वापस नहीं, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि लालू यादव अब जेल से छूट सकते हैं, उनको बेल मिल सकता है जमानत पर। आज यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई है। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज झारखंड हाईकोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर है, ये दावा किया जा रहा है कि लालू यादव जेल से रिहा हो सकते हैं, वे छूट सकते हैं। तो जैसे कि खबर आ रही है कि 5 बच्चों की मां के साथ 17 दरिंदों द्वारा गैंगरेप किया गया। इसके बाद आरजेडी नेता का अटपटा बयान आया। उन्होंने कहा कि आइटम सॉन्ग और पॉर्न वीडियो इस तरह की घटनाओं को बढ़ा रहा है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आदिवासी संस्कृति में इस तरह की घटना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइटम सॉन्ग और मोबाइल में मौजूद पॉर्न वीडियो ने लोगों की मानसिकता बदल दी है और इसी वजह से लगातार सभी इलाकों में रेप की घटनाएं बढ़ रही है। तो बिहार में जिस प्रकार से लूट अपहरण हो रहा है, तो इसको लेकर युवा राजद नेता बांका द्वारा कुछ तस्वीरें शेयर की गई है और इसके बाद कहा गया है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं या अपराधियों के मुख्य सरगना। दिन दहाड़े हत्या, लूट व अपहरण की घटनाएं बिहार में घट रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। जनता की भलाई के लिए ऐसे लाचार और कमजोर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि जनादेश लूटकर बनी नीतीश सरकार में हत्या लूट की खुली छूट की झलक देखिए। दरभंगा में दिन दहाड़े 14 किलो सोना लूटा। सहरसा में हत्या का भय दिखाकर 1,77,000 की लूट। नवगछिया के खरीक में महिलाओं से झपटमारों ने 50,000 लूटा और पटना में मसोड़ी में 75 बोरे लहसुन लदे पिकअप वैन को लूटा गया। तो इस पर तेजस्वी यादव ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि ओ गॉड, देयर इज टू मच सुशासन इन बिहार। एक अच्छी खबर है, पीएम आवास योजना से घर पाना अब आसान हो गया है। एक जरूरी कागजात जिसकी वजह से घर लेने में मुश्किलें हो रही थी, अब वो नहीं लगने वाला। तो अच्छी खबर है, जहां पहले भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से लाभुकों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, तो अब एलपीसी की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। अब कोई दुविधा नहीं, आसानी से आपको पीएम आवास योजना मिल जाएगा। और अब इसके स्थान पर वंशावली या सदस्यता प्रमाण पत्र से भी काम चल जाएगा। जरा किसानों का दर्द तो देखिए। कह रहे हैं कि देख लो सरकार, 1888 छोड़ो 1200 रुपए क्विंटल भी नहीं खरीद रहा है कोई धान।
देखिए, कोरोना में लॉकडाउन की मार के बाद किसानों को दोहरा झटका लगा। किसी तरह किसानों ने दिन रात मेहनत करके धान की उपज कर ली। तो अब राज्य सरकार ने दावा किया था कि 15 नवंबर से 1868 रुपए प्रति क्विंटल साधारण धान, जबकि 1888 रुपए प्रति क्विंटल ए ग्रेड धान की खरीद की जाएगी। लेकिन जब ईटीवी भारत ने किसानों से, गांव के किसानों से बातचीत की, तो वे देखिए कह रहे हैं, अपनी दर्द बयां कर रहे हैं कि 1888 रुपए प्रति क्विंटल की बात कौन करे, यहां तो 1200 रुपए प्रति क्विंटल भी धान को खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है। और पिछले 1 महीने से धान खलिहान में पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक कोई सरकारी संस्था इसे खरीद नहीं रहा। कर्ज में डूबे किसान न तो रबी फसल की बुआई कर पा रहे हैं और न ही उनका फसल बिक रहा है। बिहार में जिस प्रकार से अभी अपराध हो रहे हैं, उसकी पोल खोलते हुए तेजस्वी यादव ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बिहार में लूट हत्या हो रही है। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि लूट से बनी लुटेरी सरकार में लुटेरों और गुंडों की अपार बहार है। महाजंगल राज का महाराजा और उनका संरक्षक अपराध की इस बहार पर मौन क्यों? कुछ बोलो महाराज, अन्यथा मीडिया सवाल पूछेगी। इतिहास में बासी पन्ने सूंघने वालों, क्या इसका जवाब 50 वर्ष पहले के मुख्यमंत्री देंगे?